अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। आज पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स के दरमियान मैच हुआ और आपको पता है बाबर आजम आज जीरो पे आउट हुए। बहुत सारे लोग उसको कंट्रोवर्शियल आउट कह रहे हैं, बट मेरा ख्याल था कि आउट है। और दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो बीपीएल में साहबजादा फरहान के रन नहीं आए और फहीम अशरफ जिन्होंने आखिरी बॉल पे क्रिस वोक्स से छक्का खा के मैच हरवाया। इन सारी चीजों के ऊपर बात करनी है, मगर सना भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सना भाई वो सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन हैं हेनरिक, उन्होंने जी। एक बात किया मीडिया के साथ और उन्होंने कहा कि बाबर को 2 दिन लग गए यार। मतलब इतना बड़ा प्लेयर इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है। आप समझते हो कि इतना ट्रॉमेटाइज होना चाहिए था? हाँ, वो हेनरिक्स ने फॉक्स क्रिकेट के साथ बात की है, वो जो मैच से पहले आते हैं। मैं वो उन्होंने उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का और हमारे क्रिकेटर्स का कल्चरल डिफरेंस है। मतलब हमारे यहाँ तो कॉमन सी बात है ना कि एक प्लेयर खड़ा है, दूसरे ने सिंगल नहीं लिया, तो हमारे यहाँ तो कॉमन माना जाता है, कोई इतना मसला नहीं है, तो इंसल्टिंग नहीं है। बट पाकिस्तान का बाबर आजम पाकिस्तान के कल्चर से है, वहाँ पे शायद इस चीज़ को बुरा लेते हो। मगर सिडनी सिक्सर के जो कोच हैं, उन्होंने बाबर आजम से बात की। 2 दिन लगे बाबर आजम को अपसेट रहने के। फिर उन्होंने एक बात और भी की। अ, उसी दिन की बात है जिस दिन मैच हुआ था। ये सिंगल वाली कंट्रोवर्सी आई थी कि बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे, बाहर आई नहीं है। हाँ, ये तो रिपोर्ट भी हुआ था उस दिन। ये रिपोर्ट भी हुआ था। तो उन्होंने भी हम्म। इस चीज़ को कहा कि बाबर आजम फिर बाहर नहीं आए, इतने अपसेट थे, और 2 दिन लगे इस अपसेट वाले सिनेरियो से बाहर आने में। कोच ने समझाया कि यार कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ तो ये सिंपल है। और आप मकसद ये नहीं था कि आपको यही बात की होगी ना कि छोटा दिखाना या ऐसा वैसा। बट हमारे हम्म। यहाँ तो ये कॉमन सी बात है, एक 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 टिपिकल सिनेरियो के अंदर आकर ये काम हुआ है, अदरवाइज कोई और इशू नहीं है। तो फिर स्मिथ और बाबर आजम की जफ्फी पई, तो मामला रफा हम्म। दफा होया। बट उस कंट्रोवर्सी के बाद अब तक बाबर आजम ने 2 इनिंग खेली है, एक में 7 बॉलों पे 1 रन है और एक में 0 रन है। मैं अगेन मेरा वही सवाल वहीं पे खड़ा है कि यार बाबर आजम जैसा बैट्समैन जिसने वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को मनवाया हो, थ्रू आउट ईयर्स पहले नंबर पे रहा हो, एक लाइमलाइट को एंजॉय किया हो, और एक सिंगल जिसको कि आप जब आपके साथ भी तो देखे ना कौन खड़ा है। अब मैंने तो नहीं ना वो सिंगल लिया, जिसने वो सिंगल नहीं लिया आपके साथ वो भी तो आगे स्टीवन स्मिथ है। आप देखेंगे पूरे होल सिडनी सिक्सर्स के जब से स्टीवन स्मिथ ने ज्वाइन किया है, उस बंदे की 150 से नीचे के स्ट्राइक रेट नहीं है। ठीक है, हम्म। मगर इतना मैं तो समझ ही नहीं पा रहा है कि यार 2 दिन अगर कैप्टन कह रहा है कि 2 दिन लगे हैं, विच मीन्स कि ये एक ऑथेंटिक ही बात होगी। बट बाबर जैसे प्लेयर को तो 2 दिन नहीं लगने चाहिए ना यार। उसको तो मतलब ठीक है, इट्स ओके यार मतलब उसको एडजस्ट करना पड़ना चाहिए था कि नहीं? शोएब भाई, डिपेंड कर रहा होता है। मैं बताऊं आपको, खाली एक ये बात नहीं है। पॉइंट ये होता है कि बल्ले आपके बल्ले पे रन नहीं आ रहे, बाजू का क्या होता है, आपका मूड ऑफ होता है, आपको छोटी बात भी लग जाती है ना, फील होता है, क्योंकि डे आपका ऑफ चल रहा होता है, तो आपको प्रॉब्लम रहता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी आप चिढ़ जाते हैं। सो हम्म। अगर बाबर आजम के बल्ले से रन आ रहे होते, बाबर आजम ने एक आधा 100 पाया होता, बाकी चीजें हुई होती, तो ये बात तो बाबर को होनी नहीं थी। समझ रहे हैं ना एक बात? वो बल्ले से रन भी नहीं आ रहे, बंदा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। एक तरफ आप वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स के अंदर आते हो, उन्हीं में ही काउंट कर रहे हो कि आप भी फैब 4 में और बाकी सब चीज़ें हैं, हाँ। बट वो ना बन पा रहा हो तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। उसमें ऐसी चीज़ आ जाए कि आपको सिंगल सिंगल डिनाई कर दिया जाए, तो यार ये हम्म। इससे नीचे क्या होता है? बताइए ना। एक तरफ आप टॉप पे खड़े हो, वर्ल्ड में रूल कर रहे हो, और एक तरफ आपको सिंगल भी डिनाइल किया जा रहा है। सो होता है, बात कल्चर की नहीं है, बात सिनेरियो की भी नहीं है। उस हद तक स्टीव स्मिथ भी ठीक था, और बाबर आजम की हद तक सोचा जाए बाबर आजम भी ठीक है कि गिरे हुए हैं। ऐसे में आप हम्म। ऐसे प्लेयर का जो ऑलरेडी डाउनफॉल में है, आप सिंगल हम्म। वाइड करोगे तो वो और थोड़ा सा बुरा लगेगा, जाहिर है उनको लगना भी चाहिए था। सो ये प्रॉब्लम हुआ। इस बीच में कोई 2-4 इनिंग अच्छे आए तो ना, 70 मारे होता 30 बालों च, कोई 80 स्कोर किए नहीं, कोई 100 किया होता, तो ये फील ही नहीं होना था बाबर को। मैं मैं बताऊं आपको, आपको याद है अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में आसिफ अली और शदाब खान खड़े थे। हम्म। शदाब खान ने लास्ट बॉल पे शॉट मारा, सिंगल था, आसिफ अली ने नहीं लिया था, नहीं अगले लिया। ओवर में आके 4 छक्के मार दिए उसने। हम्म। तो शदाब खान ने माइंड किया? नहीं किया, क्योंकि वो शदाब खान का भी टाइम चल रहा था उस वक्त, वो हम्म। पीक टाइम पीरियड था शदाब खान का भी। तो ये होता है बाजू का, टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता, फिर छोटी छोटी चीजें आपको पिंच कर रही होती। सही। अच्छा, अब दूसरे एंड पे जो हमारे खिलाड़ी इधर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं यार, साहब ज्यादा मतलब राइट नाउ वी आर
मतलब उसको कोई जो गेज दी जाती है वो ऑलमोस्ट उसी तरह की गेज दी जाती है जो एक हायर परफॉर्मर आपका जो प्लेयर होता है उसी तरीके से। मगर इस बीपीएल के अंदर उनके भी बल्ले से उस तरह से रन्स नहीं आए। फिर आईएलटी के अंदर खेले अपना फ़खर ज़मान, उनके भी बल्ले से उस तरह से रन नहीं आए। हालाँकि आप देखें कि एंड्रेस गॉस जो खेला था अमेरिकन जो एंथ्रोपॉस। है, हाँ, हम्म। उसने कैसी धांसू किस्म की इनिंग खेली, हालाँकि विकेट वही था और बिल्कुल फ़खर ज़मान वहाँ फीके नज़र आए। और आज सोने पे सुहागा, राणा साहब हम जिसको कहते हैं कि उन्होंने हमें कई दफ़ा गलत प्रूव किया है, आज आखिरी बॉल पे यार छक्का 6 रन ही चाहिए थे, 6 ही खा लिया है। शोएब भाई ना, ये आप 5-7 इकट्ठी बातें हो गई हैं। बाबर हुँ, आजम बीपीएल में एक बार सिफर पे आउट हुए, साइम अयूब बीपीएल में एक बार सिफर पे आउट हो गया, साबजादा फरहान बीपीएल में एक बार सिफर पे आउट हो गया, फखर जमान पूरे आईएलटी में नहीं चले स्वाई एक नॉकआउट मैच के अंदर। मतलब अगर हुँ, आपको ये लगता है कि बाबर आजम के 200 रन 11 इनिंग्स में कम है, 202 रन कम है, तो हुँ, 12 इनिंग्स में फखर जमान के भी 260 रन है। हुँ, ठीक हुँ, है। अब साबजा फरहान पे आ जाएं, 129 रन है, एवरेज 18 की है। अब मेन प्रॉब्लम, बाबर आजम स्ट्राइक रेट कितना है? 103। साबजा फरहान स्ट्राइक रेट कितना है? 122, 112 और 122। हुँ, साइम अयूब स्ट्राइक रेट कितने? 117, हुँ, 117 का। 4 मैचेस में टोटल 68 रन है, एक दफा वो भी जीरो तो आउट हुए ने, एवरेज 17 की है। ठीक है। हुँ, अब आते फहीम अशरफ पे। फहीम अशरफ ने अगर आखिरी बॉल पे छक्का खाया है, तो पहली 5 बॉलों पे 3 रन दिए हैं। हुँ। रन्स भी अब बचाए थे। एक एक बॉल तो बुरा पड़ता ही है। नहीं, नहीं, मतलब आखिरी ओवर में 9 रन बचाने थे। 5 हाँ, बॉलों पे हाँ। 3 रन दिए। एक बॉल पे छक्का खा गया जो कि नहीं खाना चाहिए था, वहीं पे तो मैच लेके निकलना चाहिए था। मगर हुँ, ओवरऑल फ़हीम अशरफ ने बीपीएल के अंदर, आपको पता है इनकी वापसी पाकिस्तान टीम में भी बीपीएल की वजह से हुई थी। बीपीएल की वजह से ही हुई थी। हाँ जी, हाँ अभी जी, भी हाँ जी। फ़हीम अशरफ ने बीपीएल के अंदर ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है। मतलब पूरे के अगर सिनेरियो की बात करें तो 7.6 की इकोनॉमी से उन्होंने रन्स दिए हैं और 6 मैचेस में 14 विकेट्स हैं। एक फाइवर भी है, फाइफर। हाँ, हाँ, वो पहले मैच के अंदर ही था। अच्छा सना भाई, मगर पाकिस्तान के मैं अब टी20 की पता नहीं, हमारी प्रिपरेशन तो हॉट है, बट मैं क्या है? फॉर एन इंस्टेंट, रुकी हुई हैं? हाँ, वही रुकी हुई है। मगर फॉर एन कैसे? इंस्टेंट मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन कल से स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो हुँ। आउट ऑफ फॉर्म हमारे सारे टॉप ऑर्डर से लेके आगा, तो क्योंकि खेल नहीं रहा कोई भी लीग, तो इसलिए आगा के ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकते, बट आगा 5 तक आप ले लेना। उस्मान खान तो खेल रहा है, 5 तक ही ले लें आप। तो हमारे तो सारे उस्मान आउट खान, ऑफ, वैसे उस पे बहुत बात होती है। उस्मान खान बाकियों की निस्बत स्ट्राइक रेट उसका बेहतर है, 154 का है। हाँ, नहीं, नहीं, वो कल उसकी एक बड़ी अच्छी इनिंग्स भी मैंने देखी है जो बीपीएल के एवरेज अंदर। 24 की है, 6 मैचेस में 148 रन है उसके। उसका भी कोई ज़्यादा हाँ, नहीं है बट बाकियों की निस्बत। बस कंपैरेटिवली तो ठीक है, बट हमारा हुँ। हमने मुकाबला अपनों के साथ नहीं करना। वो फिर हमें कहेंगे 5 लंगड़े भज्जे, ते जेड़ा लंगड़ा थोड़ा ताकतवर सी वो पहले पहुंच गया। ये तो वही हाँ। वाली बात। हमारा हमारा कंपैरिजन तो होना चाहिए कि जनाब अली अभिषेक शर्मा क्या खेला है, उधर से ट्रेविस हेड क्या खेला है, उधर से डिकॉक क्या खेला है, या इधर से हैरी ब्रूक क्या खेला है, वो कंपैरिजन होना चाहिए ना। हम तो आपस में ही कंपैरिजन कर करके ना, वो मेरा ख्याल है कि अपने आप को वहीं पे ही रखते हैं, इम्प्रूव करने का मौका ही नहीं देते। ऐसे ही है शोएब भाई, लेकिन ना मैं एक बात बताऊँ आपको, बाज़ औक़ात क्या होता है, आप लीग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आप मुझे एक बात बताएँ, अगर लीग क्रिकेट में आप बड़े अच्छे रन कर रहे हैं, तो लाज़मी नहीं होता इंटरनेशनल में आके आप रन करें। आपको खुशदिल शाह बीपीएल में लास्ट टाइम बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान टीम में लेके एक आधा मैच दिया, उसमें भी बेहतर खेला, फारिग करा दिया आपने। सो बाज़ औक़ात क्या होता है, लीग क्रिकेट में बाज़ प्लेयर बड़ा अच्छा खेलते हैं, जैसे इमाद वसीम है। 2024 हाँ वाला जी, कितना अच्छा वो खेला था। टीम में लिया, हम बोल रहे थे नहीं लेना चाहिए, लेकिन लिया, टीम कैसी कोलैप्स की आपकी। सो लीग क्रिकेट में रन करना आपकी फॉर्म हुँ, ज़रूर बता देता है कि आपकी फॉर्म लगी हुई है। बट बाज़ औक़ात क्या होता है, लीग क्रिकेट में रन नहीं करते बट आप हुँ, एज़ अ यूनिट जब अपने कॉम्बिनेशन में खेलते हैं, आप बेहतर खेल जाते हैं। इसके चांसेस कम होते हैं वैसे, हुँ। क्योंकि आपके सारे इंडिविजुअल अपनी-अपनी जगह पे अच्छा नहीं खेल रहे हैं। ऐसे ही है। पॉइंट समझ रहे हैं ना? सारे इंडिविजुअल अपनी-अपनी जगह पे अच्छा नहीं खेल रहे, बट सब मिल के खेलेंगे तो कितना बेहतर इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, वो जानना ज़रूरी है। ख़ैर, साबज़ा फरहान का पिछला साल तो बहुत शानदार गया है। ये बीपीएल में रन बड़े नहीं आए हैं, उसके ज़रा टूटे-टूटे रन आए हैं। फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर इनिंग खेल गया, लेकिन जो साबज़ा फरहान थे, वैसा नहीं खेल पाए। मगर एक चीज़ आप एक चीज़ आप नोट कीजिए कि जिस तरह का हमें बीपीएल के अंदर विकेट मिला है ना, लगभग इसी तरह का ही विकेट हमें श्रीलंका के अंदर मिलेंगे। फँसने वाले, वहाँ की अच्छे भाई शार्प पता टर्न क्या है, वाले। बांग्लादेश में पिच में ग्रिप होता है। श्रीलंका में आपको सीम अच्छा मिल जाता है।
आपको अंडर लाइट्स बड़ी तगड़ी, मतलब हम स्पिनर्स को कहते हैं फास्ट बॉलर भी अंडर लाइट्स बहुत तगड़ी बॉलिंग कर जाता है। सीम पोजीशन मतलब जिन बॉलर्स की तगड़ी होती है, सीमर अच्छे कामयाब रहते हैं वहां पे श्रीलंका के अंदर। आप देख लें, हम्म। पिछला जो एशिया कप का फाइनल था, सिराज ने उड़ा के रख दिया था पूरी श्रीलंका टीम को, याद है सिराज ने आपको? श्रीलंका को उड़ा दिया, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक इम्पैक्ट होता है। हाँ, बाकी ड्यू फैक्टर अभी अभी पाकिस्तान के श्रीलंका के दम्बोला के मैच हुए हैं और 12 से 160 मारता उन्होंने। हाँ, वो जो वही बारिश हो श्रीलंका गई है थी ना उसमें जहाँ काम की हम हो बात कर रहे हैं। गया। सो पाकिस्तान भी तो डिपेंड देखे ना भाई, 140 तक पाकिस्तान भी ले गया था। सो डिपेंड करता है ना कंडीशन पे। अगर हाँ। ट्रू श्रीलंकन कंडीशन हुई ना, हम्म। तो अब थिक्साना को खेलना, हसरंगा को खेलना मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं बहुत। होता। सो ये हम्म। है। बट पाकिस्तान, मैं आपको एक बात बता दूं, इन सब बातों के बावजूद मैं एक चीज का बिलीवर हूं। हम्म। पाकिस्तान ना दो रेगुलर स्पिनर खिलाए, दो रेगुलर स्पिनर, और मैं देखता हूं पाकिस्तान सेमीफाइनल तक का राह बना सकता है। अब देखें, पहले पूल इंडिया। में तो आप इंडिया से हार भी जाएं, खुदा ना खास्ता अगर आप हार भी जाते हैं, तब भी हम्म। आप सुपर सिक्स में आते हैं। हम्म। वहां रैशनल देखा जाए तो श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है। अब श्रीलंका को हम्म। तो आपने पकड़ा हुआ है, अब न्यूजीलैंड इंग्लैंड में से एक मैच पकड़ना है। आप दो स्पिनर खिलाएं, आप इंग्लैंड को पकड़ सकते हैं। हाँ, इंग्लैंड पकड़ा जाएगा, उस दो कंडीशन में स्पिनर, पकड़ा जाएगा। रेगुलर दो स्पिनर, आप उस्मान तारिक सुफियान, उस्मान तारिक अबरार, या अबरार सुफियान, ये कोई एक जोड़ी खिलाएं आप, यार जिसमें मेरा अपना बिलीफ था ना भाई, जो मैंने उस्मान तारिक को खेलते हुए देखा ना राइट नो कुछ अरसे में, यार वो नहीं पकड़ा जाता, पता नहीं लोग शुएब भाई, उसको बड़ा। इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता, इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता। प्लीज एक बात समझने की कोशिश करें। जब आपने इतने मैच खेल लिए होते हैं ना, तब आप वर्कआउट कर लेते हैं। मैं आपको शायद पता नहीं होगा, पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर था, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर इमरान जूनियर, हम्म। बहुत अच्छा उसने T20 खेला, नेशनल T20। उसने कमाल बॉलिंग की, किसी को मारने नहीं देता था। उसके स्लो वन इतने तगड़े थे फास्ट बॉलर के, कमाल। हम्म। उसने अफरीदी के सामने डेथ ओवर पूरा का पूरा ओवर निकाल दिया, कोई एक दो स्कोर बना अफरीदी के सामने, एट टॉप ऑफ हिज करियर अफरीदी। ठीक है, हम्म। अफरीदी या तो आउट होते थे या छक्के मारते थे, बीट का तो चक्कर ही नहीं सीखा। हाँ हाँ, पता है ना सिंगल आपको? सिंगल कोई चक्कर नहीं। हाँ। ठीक है ना, तो वो नहीं, अफरीदी ने उसको टीम में, अफरीदी कप्तान थे, अफरीदी ने टीम में ले लिया। हमने हम्म। इंग्लैंड के खिलाफ दुबई में खेलना था। हम्म। ओ भाईन सामने खड़ा सीगा वो क्या है यार, जो सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ खड़ा हो गया था, हेल्स, एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल। उन्हें भाईन वो कुटलाई। प्यों प्यों मारियां हैं। हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं वो लड़का बुरा था। अब प्रेशर होता है एक इंटरनेशनल का और सब चीजें होती हैं, उसके साथ थोड़ा काम करना होता है। ये अब उस्मान तारिक का क्या है, अब लीग किसके सामने बॉलिंग की है? पोलार्ड। पोलार्ड खेल रहा है, कहीं पे खेलता है कॉम्पिटेटिव क्रिकेट? नहीं। ये बड़ा फर्क है। आप लीग को लेके उसमें, हाँ उसने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कुल्हाड़िया ने सामने हाले आया नहीं है उस्मान तारिक। हाँ इज गुड अभी। बॉलर, मैं तो कहता हूँ उसको होना चाहिए, बाकियों की निस्बत ठीक है। बाकी भी तो आप देख लेना अपने। बट मैं अबरार प्लस उस्मान या अबरार प्लस सुफियान, ये लाजमी होने चाहिए। फिर आप हम्म। डिसाइड कर लें कि शदाब या नवाज में से कोई एक रखना है, जो रखना है रख लो आप। जाहिर है, अगर अबरार है तो फिर शदाब नहीं है, दोनों लेग स्पिनर टाइप, वो तो वो मिस्ट्री है। बट हम्म। मूवमेंट बॉल की, वो ज़्यादातर लेग स्पिन करते ही हैं अबरार भी। तो ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी टीम मैनेजमेंट को दो लालच हैं, एक ये कि आठ तक बैटिंग होनी चाहिए, दूसरा ये कि शदाब भी होना चाहिए। हाँ, जारी बात है, शदाब अब रिटर्न तो करेगा, और भी बिग मैन ऑफ बैश द के अंदर मैच भी हुआ है। बॉलिंग, बिग बैश के अंदर बॉलिंग भी ठीक करके आया, बैटिंग भी ठीक कर दी। फिर नवाज देख लें। या एक और चीज हो सकती है, आप साइम हम्म। अयूब को देख लें। फिर आप देखें, साइम अयूब से बॉलिंग नहीं कराई। साइम तब बॉलिंग, अगर आपके पास शदाब है ना, फिर साइम नहीं होना चाहिए। आप यकीन माने, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। ओपन करा रही है शदाब। नहीं यार, ओपन अच्छा। ਤੁਹਾਡੇ को सारे ओपनर ने इको ही सलमान अली आगा वे। ओपन फिर आप करवाएं बाबर से ही, हम्म। फिर साइम नहीं अभी तो, देखिए साइम यार क्यों खेल सब रहा है, एक मिनट, साइम सवाल क्यों खेल सवाल रहा है, सवाल साइम सवाल क्यों खेल रहा है? सवाल तो ले लें, सवाल तो ले लें। मैं तो आज पाकिस्तानी मीडिया और चंद जो मीडिया में है और ट्विटर के ऊपर बड़े एक्टिव है, मैं तो उनकी भी ट्वीट देख रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं कि जनाब हालिया बाबर की परफॉर्मेंस देख के क्या आपको लगता है कि बाबर को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए लेना चाहिए? किसको यानी कि लेना लोग। चाहिए, मेरा सवाल ये है, किसको लेना चाहिए? अगर बाबर नहीं तो कौन? सबकी गिरी हुई है। हम्म। ईमानदारी की बात, बाबर की तो बहुत बुरी गिरी हुई है, नो डाउट। मैं हम्म। ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने लीग परफॉर्मेंस पे लेना है, तो फिर किसको लेना है? फिर साइम हम्म। को भी ड्रॉप करना चाहिए।
मगर वो बाबर का इसलिए बात आ जाती है ना, आपको पता है कि फिर थोड़े से लोग मोहब्बत भी ज्यादा करते हैं ना उससे। पाए ने बाबर नु क्रिकेट बोर्ड इन्नी आसानी ना नहीं कटेगा। बाबर आजम तो एक फेस है, जब हारेंगे हाँ। उसको ऊपर डाल देंगे। स्केपगोट। आहो। सही है। चलो सना भाई, देखते हैं इसके ऊपर मजीद बात करेंगे जब टीम अनाउंस होगी, क्योंकि सब लोगों की अब नजरें जो है ना, एक तो वो जो प्रिपरेशन हॉल्ट हुई हुई है, रुकी हुई है, उसके ऊपर है कि कब रिज्यूम होगी, और फिर दूसरा इस चीज के ऊपर है कि पाकिस्तानी टीम कब अनाउंस होती है, और फिर उसके ऊपर यार एक। पाकिस्तान टीम में जल्दी नहीं है, 31 तक का टाइम है, तुसी 3 कर दो, नहीं तब तक यार सिटी देखते उससे हैं। पहले, नहीं वो बात तो ठीक है आपकी, मगर ऑस्ट्रेलिया की भी तो टीम आनी है ना, फिर उसमें भी तो देखना ना कितने लोग वो हैं हाँ जो तो ये ऑस्ट्रेलिया खेल। के लिए टीम भले कल अनाउंस कर दें, आप क्या मसला है। अच्छा, मतलब जिसने वर्ल्ड कप खेलना वो ना हो, और जिसने टीम नहीं नहीं, जिस मैं नहीं आपको खेलना। डेडलाइन की बात कर रहा हूँ, डेडलाइन 31 तक की है आपके पास। और उस नहीं बीच में यार, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैच भी खेल लेंगे, फिर आप अनाउंस कर दें। मेरी बात सुने ना, एडी कैडी ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 31 ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ करनी, ਤੁਸੀਂ हुनी कर दियो। इस ठीक है अच्छा जी। मुझे बताएं, आज से 20 तारीख 8:22 से लेके 31 तारीख तक क्या कौन सा ऐसा बड़ा इवेंट है जिसमें आपने किसी को परखना है? नहीं नहीं, आप भी तो, आपका मीडिया ये चला रहा है ना सर कि हम तो प्रिपरेशन रोक दी है, आप फिर टीम अनाउंस अच्छा करके। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, उस मैं पॉइंट उस ऑफ। पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर तो ऑब्वियसली वो नहीं, वो तो अगले 2-3 दिन में, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी कहा, अगले 2-3 दिन के अंदर वैसे ही इस बबल में से जो या तो हवा निकल जाएगी, या ये बबल जो है आसमानों में उड़ जाएगा। फिर देखना है क्या होता है, अभी तक के लिए इतने मैं दबा कहना एक एक बाईकाट करके वेख ही लियो ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। के ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੰਡ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ना करो, ओला रहने दो। अभी तक के लिए इतना ही, दबा के सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।